आज आपको मैं कहानी सुनाने जा रही हूँ खाटम नाम के चोर की। ये जो चोर था ना, ये इसका फैमिली बिजनेस था। पीढ़ी दर पीढ़ी इनके पूर्वज दादा परदादा सब करते हुए आ रहे थे चोरी का काम। इनके यहाँ चोरी करना पाप नहीं माना जाता था, बुरा नहीं था। एक बार वो रात के अंधेरे में एक चबूतरे पे बैठा, उधर से कोई निकले राहगीर उसको लूटूं ये इंतजार कर रहा था खाटम बैठा हुआ। उसी समय साधु महाराज उधर से निकलते हैं, पूछते हैं तुम कौन हो। वो कहता है साधु बाबा मैं तो चोर हूँ और तुम जाओ, मैं तुमसे कुछ नहीं लूटने वाला। अभी तुम जाओ, कोई मेरा आएगा तो मैं उसको लूटूंगा तब भी। साधु महाराज कहते हैं अरे चोरी करते हो खाटम तुम, ये तो बहुत गलत बात है। वो कहता है गुरुजी ये हमारा फैमिली बिजनेस है, पीढ़ी दर पीढ़ी करते आ रहे हैं, इसमें क्या बुरा। जैसे सब लोग मेहनत करके कमाते हैं, मैं भी तो मेहनत कर रहा हूँ, रात के अंधेरे में बैठा हूँ सर्दी में, हैं मैं भी तो बैठ कर कमाने के लिए बैठा हूँ। गुरुजी कहते हैं ये तो ऐसे नहीं मानेगा। गुरुजी महाराज इससे कहते हैं मैं तुझसे कुछ बातें ऐसी कहता हूँ, बस वो तू मान लियो तो तेरे को भगवान मिल जाएंगे, भगवान की प्राप्ति होगी, तुझे पाप नहीं लगेगा चोरी का। कहता है अच्छा कौन सी बातें। एक तो हमेशा सच बोलना, दूसरा जो भी कमाओ भगवान को निवेदित करना, भगवान को समर्पित करना, फिर उसको ग्रहण करना प्रसाद मानकर। तीसरा, कभी भी कोई भी मंदिर को देखो, मठ को देखो तो सिर जरूर झुकाना और परिक्रमा जरूर देना। चौथा, संत महात्माओं की सेवा जरूर करना, आश्रमों की सेवा जरूर करना। उसने कहा बस इतना सा चोरी कर सकता हूँ, चोरी तो नहीं रोकनी है। कि नहीं बिल्कुल नहीं। अब तो वो बड़ा खुश हुआ। अब उसने यही किया, जो भी काम करता भगवान को निवेदित कर देता, चोरी करता तो, और सच बोलता हमेशा, साधु महात्माओं की सेवा भी करता, मंदिरों में भी अपना समर्पित करता। ऐसे करते करते काफ़ी दिन बीत गए और उसकी कमाई भी, अब तो चोरी भी उसकी भगवान की कृपा से कुछ ज़्यादा ही होने लगी। अब एक दिन उसकी तरफ से दोबारा से वही साधु महाराज निकले। साधु महाराज बोले मेरे आश्रम में भंडारा है, तुम कुछ मदद कर देना, तुम अपनी तरफ से कुछ मदद करोगे मतलब संत सेवा के लिए, तो भगवान तुम्हें पाप से कम मुक्ति देंगे। तो वो कहता है अच्छा अच्छा। वो कहता है गुरुजी बिल्कुल मैं करूँगा। अब घर जाके सोचने लगता है कि केवल एक छोटी सी मदद तो मुझे गुरुजी महाराज की नहीं करनी है, उनकी वजह से आज मेरे को इतनी संपत्ति प्राप्त हो चुकी है उनके बताए हुए कुछ बातों से। मैं तो ये चाहता हूँ कि मैं गुरुजी महाराज के संतों का जो भंडारा हो रहा है उस सारी सेवा मैं खुद करूँ। अब उसके मन में ये बात आ गई कि संतों की मुझे सेवा करनी है, सबकी, सबको अपनी तरफ से ही भोजन कराना है। अब उसने सोचा क्या किया जाए। उसने अपना दिमाग लगाया, उसके दिमाग में आया कि राजा साहब का जो अस्तबल है उसमें जो घोड़े हैं वो बहुत महंगे वाले हैं। अगर उसमें से एक घोड़ा चोरी कर लिया जाए और उसको बेच दिया जाए तो एक क्या ऐसे तो 10 भंडारे करवा दूंगा मैं। उस सारे घोड़े को बेच के और सब साधु महाराज को दे दूंगा और साधु महाराज से कहूँगा खूब जोर का भंडारा करो आप। अब चला वो राजा के अस्तबल में एक सिपाही का वेश बना के। दरबार राजा के द्वारपाल ने उसको रोका, सिपाही का भेष बनाया हुआ था लेकिन तो भी रोका तो कि कौन हो, कहाँ जा रहे हो। उसने भी साफ बोल दिया क्योंकि साधु महाराज ने कहा था हमेशा सच बोलना। उसने कहा मैं चोर हूँ। अब द्वारपाल को लगता है ये गुस्सा हो गया हमसे, इसीलिए ऐसा बोल रहा है, चोर तो रे ना ऐसे बोलेगा कि मैं चोर हूँ। उन्होंने कहा अरे अरे भाई गलती हो गई, जाओ तुम अंदर जाओ। वो अंदर जाता है, अस्तबल में देखते हैं सबसे अच्छा घोड़ा काला वाला है, काले घोड़े को लेकर बाहर निकल रहा होता है। फिर दोबारा द्वारपाल उसको रोकते हैं महल के, कौन हो भाई तुम, ये घोड़ा काय को लेके जा रहे हो। कहता है चोर हूँ, चोरी करके लेके जा रहा हूँ और इस घोड़े को बाजार में जाके बेचूंगा इसलिए। द्वारपाल को लगा कि अब तो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो गए, लगता है ये कोई राजा के खास आदमी होंगे और बहुत गुस्सा हो गया। उन्होंने कहा अरे नहीं हम माफ़ी चाहते हैं, आप गुस्सा मत होइए, आप ले जाइए। चोर सोचता है देखो सच बोलने से साधु महाराज के मैंने इतने आराम से चोरी कर ली, मुझे तो कुछ परेशानी ही नहीं हुई। अब थोड़ी देर में राजा साहब अपने अस्तबल में पहुंचे, उनको शिकार खेलने जाना था। देखा तो उनका जो प्रिय घोड़ा था काला वो था ही नहीं। उन्होंने सब द्वारपालों को आवाज़ लगाई, सैनिकों को आवाज़ लगाई, कौन के आया था इधर। अब सब लोग कहते हैं कि एक आया था महाराज, काला घोड़ा लेकर गया है। तो उन्होंने पूरी बात जब सैनिकों को चिल्लाया तो सैनिकों ने पूरी बात बता दी कि ऐसे ऐसे कह रहा था कि मैं चोर हूँ। अब तो नगर में भगदड़ मच गई। राजा ने कहा जल्दी से निकलो, वो ज़्यादा दूर नहीं क्या होगा। अब क्या होता है कि वो महल से लेकर जब घोड़े को निकलता है खाटम, तो उसको रास्ते में मिलता है एक मंदिर। अब उसे गुरु जी की दूसरी बात याद आ गई कि जब भी कोई मठ या मंदिर मिले तो वहाँ पर परिक्रमा जरूर देनी है। खाटम ने क्या किया, अपना घोड़ा बांधा पेड़ से और अंदर मंदिर में चला गया परिक्रमा देने के लिए। उसी समय राजा के सैनिक पीछा करते करते उस घोड़े के पास पहुंचे।
क्या देखते हैं कि पेड़ के नीचे एक सफ़ेद रंग का घोड़ा बंधा हुआ है। और खाटम ने कौन से रंग का घोड़ा बांधा था? काले रंग का। चोरी कौन से रंग के घोड़े की थी? काले रंग की। लेकिन भगवान ने अपने भक्त की लाज बचाने के लिए जो काले रंग का घोड़ा था वो सफ़ेद कर दिया। अब वहाँ पर सिपाही आ गए। सिपाही बोले, अरे ये तो सफ़ेद रंग का घोड़ा है, चोरी तो काले रंग के घोड़े की हुई है, लेकिन देखने में तो हमारे जैसा ही लग रहा है घोड़ा। अब जब मंदिर में से वो निकल के बाहर आया घोड़े के पास, तो उससे पूछता है, तुमने ही चोरी की थी ना? तो खाटम ने बोल दिया, हाँ मैंने ही चोरी की थी। घोड़ा लेकर आए थे ना? हाँ मैं घोड़ा लेकर आया था। कहाँ है घोड़ा? ये रहा। कह रहे ये घोड़ा तो ना, ये तो सफ़ेद है। तुमने तो काला घोड़ा चुराया था ना? हाँ काला चुराया था। तो फिर अब ये सफ़ेद कैसे हो गया? राम जी जाने, अब तो ये राम जी का है। वो बोला, अब तो ये राम जी का है। क्यों? क्योंकि गुरुजी ने कहा था कि जो चीज़ आप भगवान को निवेदित कर देते हैं वो उनकी हो जाती है, उसके बाद वो प्रसाद बन जाती है। अब वो कह रहा था, चोर कहता है कि भगवान को सफ़ेद रंग का घोड़ा पसंद होगा, मैंने तो काला निवेदित किया था, तो भगवान ने जाने सफ़ेद रंग का कर दिया होगा, उनको अच्छा लगा होगा सफ़ेद रंग का घोड़ा, इसलिए। चोरों का दिमाग घूम गया। चोर की बात सुन के सिपाहियों का दिमाग घूम गया कि ये क्या कह रहा है, उनको समझ ही नहीं आ रहा। उतने में ही राजा को भी बुलाकर ले आए सब लोग। अब राजा से जब चोर की बात हुई, राजा बोला, तुमने चोरी की? खाटम बोला, हाँ चोरी की। घोड़ा कहाँ है? कि ये रहा। लेकिन तुम तो काले रंग का घोड़ा लेके गए थे ना? हाँ मैं काले रंग का घोड़ा लेके गया था। तो फिर काले रंग का घोड़ा कहाँ है? मैंने भगवान जी को निवेदित कर दिया, राम जी को। तो फिर वो वाला घोड़ा आप कहाँ है? ये रहा। राजा कहता, अरे भगवान ये तो सफ़ेद रंग का घोड़ा है, काला थोड़ी ना है। तो मेरा घोड़ा तो काला था ना। सिपाही कहते हैं, महाराज लगता है इसने काला घोड़ा बाजार में बेच दिया है और जो चोर है उसको भी भगा दिया, ये झूठ बोल रहा है। तो कहता है, नहीं नहीं मैं झूठ नहीं बोलता, मुझसे गुरुजी ने कहा था कभी भी झूठ नहीं बोलना है, मैं सच बोल रहा हूँ। राजा कहता है, अच्छा अभी मैं पकड़ करता हूँ तेरी, अभी बताता हूँ तुझे। राजा को याद आता है कि राजा का जो घोड़ा था काला, उसके कान के पास में एक मस्सा था। राजा जाते हैं उसके घोड़े के कान के पास और हाथ से उसके बालों को हटा कर देखते हैं तो उसमें तो मस्सा है। अब तो राजा को एकदम बेहोशी छा गई और चोर के पैरों में पड़ गया कि कौन हो तुम, क्या है तुम्हारा रहस्य, कि मतलब कैसे ये चमत्कार हो गया, काला घोड़ा सफ़ेद कैसे हो गया? वो कहता है, महाराज मैं तो कुछ नहीं हूँ, मैं तो गुरुजी महाराज के, अपने जो गुरुजी महाराज ने वचन कहे थे उनकी पूर्ति कर रहा हूँ, बस उनका पालन कर रहा हूँ। गुरुजी ने, कौन? राजा बोलते, क्या कही थी गुरुजी ने? क्या? हाँ, चोरी करो लेकिन ये 4 बातों का पालन करना, हमेशा सच बोलना, साधु संतों की सेवा करना, अपना जो भी कमाओ चोरी से वो भगवान को निवेदित करना, और मंदिर मठ देखो तो वहाँ परिक्रमा करना। अब मैंने घोड़ा चुराया, चुराते समय सच बोला सिपाहियों को मैं चोरी कर रहा हूँ, मंदिर मिला, मंदिर की परिक्रमा करी, भगवान को भोग लगाया काले घोड़े का, भगवान को निवेदित किया, भगवान ने सफ़ेद कर दिया, और मैं ये सेवा जो पैसे इससे आएंगे घोड़े को बेच के वो मैं ले जा रहा था भंडारे में संतों की सेवा के लिए। गुरुजी कहते हैं, तुम चोर नहीं हो, धन्य है तुम्हारे गुरुदेव और धन्य है तुम्हारी गुरु भक्ति, धन्य है तुम्हारे भगवान का प्रति प्रेम, सत्य की राह। राजा उनके चरणों में बार बार गिर पड़े कि तुम चोर कहलाने के लिए नहीं हूँ, आज से मैं तुम्हें अपने राजगुरु की उपाधि देता हूँ। अब तो खाटम की आंखों में झरझर आंसू बहने लगे कि हे मेरे प्रभु, इन गुरुजी की बातों को मानकर आज मैं जो चोर था, पीढ़ियों से चोरी का बिजनेस कर रहा था, डर डर कर जीता था, हमेशा राजा के सैनिक मुझे पकड़ने के लिए भागते थे, और आज राजा कह रहे हैं कि तुम मेरे राजगुरु बनोगे। कहते हैं गुरु के आशीर्वाद में, गुरु के दिखाए रास्ते में वो शक्ति होती है जो हमें भगवान से मिलाता है। तो तभी कहते हैं कि गुरु, सच्चा गुरु यदि हमें मिल जाए तो हमें भगवान मिल जाते हैं। कैसी लगी आपको खाटम जी की कहानी? इसी कहानी के बाद इस चरित्र का, जो खाटम जी थे, उन चोर थे, उनका नाम पड़ा था खाटम दास। आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो कृपया कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, राधे राधे ज़रूर लिखिएगा। ऐसी ही सुंदर सुंदर कथा कहानियाँ आपके लिए लेकर आती रहूँगी। अभी के लिए विदा लेती हूँ, राधे राधे।